प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को jx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। और ये पहले प्रश्न का तीसरा वाला खंड है, जो इस तरह से है। px बराबर x की घात 4 ऋण 5x धन 6 तथा gx बराबर 2 ऋण x का वर्ग। अब हमने यहाँ gx का भाग px में देना है। सबसे पहले यह देख लेना आवश्यक है कि जो बहुपद हमें px और gx दिए गए हैं वो बहुपद के मानक रूप के अनुसार हैं या नहीं। तो px को अगर हम चेक करें तो यह बहुपद मानक रूप के अनुसार है, लेकिन gx मानक रूप के अनुसार नहीं है। यहाँ अचर पद पहले है और x का वर्ग बाद में है, या पहला पद बाद में है। अतः gx को हम इस तरह लिख सकते हैं, ऋण x का वर्ग धन 2। अब हम gx का भाग बहुपद px में देंगे। भाग शुरू करने से पहले हम भाजक और भाज्य दोनों के पहले पदों को गौर से देखेंगे, इनके चिन्हों को, फिर इनके गुणांकों को और फिर इन चर पदों को गौर से देखेंगे। सबसे पहले हम भाजक के पहले पद और भाज्य के पहले पद पर अपनी दृष्टि रखेंगे। सबसे पहले इनके चिन्ह देख लेते हैं। यहाँ x वर्ग का चिन्ह ऋण है, जबकि यहाँ x की 4 घात का चिन्ह धन है। यानी हमने ऋण का भाग घातांक के नियम से हम जानते हैं कि x की पावर a गुणा गया x की पावर b बराबर x की पावर a धन b। यानी जब आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ x की घात a का गुणा x की घात b से किया तो जो हमारा गुणनफल आया वो आया x की घात a धन b। यहाँ दोनों घातें जुड़ गई हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर x की 2 घात का भाग x की 2 घात बार देने पर ये दोनों घातें जुड़ करके x की 4 घात हो जाएंगी। अब देखें तो ऋण ऋण का धन x वर्ग गुणा गया x वर्ग बराबर x की 4 घात। अब हमने इस ऋण x वर्ग को धन 2 से गुणा करके भी लिखना है। अतः ऋण धन का ऋण x वर्ग दूना 2x वर्ग। अब हमने घटाने की क्रिया करनी है, तो इसके लिए हम चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ दोनों पद x की 4 घात के हैं लेकिन विजातीय हैं, तो ये दोनों कट जाते हैं। और यहाँ 2x का वर्ग है और ऊपर नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों उतर जाएगा और इस 2x वर्ग का चिन्ह अब धन हो गया है। 2x का वर्ग ऋण 5x धन 6 का धन 6। अब भाज्य है 2x का वर्ग ऋण 5x धन 6 और भाजक है ऋण x का वर्ग धन 2। भाजक भी 2 घात वाला बहुपद है और भाज्य भी 2 घात वाला बहुपद है। अतः भाजक का भाग भाज्य में जाएगा। फिर से हमने भाजक के पहले पद और भाज्य के पहले पद को देखना है। ये ऋण x का वर्ग है और ये धन 2x का वर्ग है। सबसे पहले हम चिन्ह पर ध्यान देंगे। इसका चिन्ह ऋण है और इसका चिन्ह धन है, तो ऋण का भाग धन में देना है। तो ऋण ऋण का धन ऋण बार भाग गया। उसके बाद गुणांक की बारी आती है। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, तो 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा। 1 दूने 2
और अब x वर्ग का भाग x वर्ग में एक बार जाएगा, तो ऋण 2 बार ही भाग जाएगा। तो ठीक 2x के वर्ग के नीचे हम अब लिख पा रहे हैं ऋण ऋण का धन 2x का वर्ग, इस तरह से। और अब हमें इस ऋण 2 से इस धन 2 को गुणा करके भी लिखना है। तो ऋण धन का ऋण 2 दूने 4। अब हम घटाना करेंगे, तो उससे पहले हम चिन्ह बदल देते हैं। ये दो पद बराबर हैं लेकिन विजातीय हैं, तो ये कट जाते हैं और यहाँ ऋण 5x बचेगा। और ये दोनों पद धन के हैं, धन 4 और धन 6, तो ये हो जाता है धन 10। अब भाजक और ये भाज्य है। भाजक दो घात का बहुपद है, जबकि भाज्य एक घात का बहुपद है या रैखिक बहुपद है। यानी भाज्य छोटा हो गया और भाजक बड़ी घात का हो गया। तो अब भाजक का भाग इस भाज्य में नहीं जाएगा, तो यही शेषफल माना जाएगा। इस तरह से हमारा शेषफल आया है ऋण 5x धन 10 और भागफल आया है ऋण x का वर्ग ऋण 2। तो इसे हम लिख लेंगे शेषफल बराबर ऋण 5x धन 10 तथा भागफल बराबर ऋण x का वर्ग ऋण 2। यही हमारा आंसर होना चाहिए।